आज हम बीते महीने यानी मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, हम उन सब का रिवीजन करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो 2025-26 का खिताब ये जम्मू कश्मीर ने जीता है, कर्नाटका को हराकर, जिसमें आकिब नबी ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। इनके प्रदर्शन के बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने इनके 8 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो विंटर गेम्स में भारतीय सेना शीर्ष पर रही है। भारतीय सेना ने 9 गोल्ड अपने नाम किए और 9 गोल्ड के साथ भारतीय सेना शीर्ष पर रही। वहीं दूसरे स्थान की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश दूसरे पे और तीसरे पे हरियाणा रही है। जबकि इसका शुभंकर की बात की जाए तो हिम तेंदुआ इसका शुभंकर रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर हिम तेंदुआ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा रानी दुर्गावती योजना शुरू की गई है? तो रानी दुर्गावती योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत बेटियों को 18 वर्ष पूर्ण होने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाने वाली है। तो रानी दुर्गावती योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन हाल ही में कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो स्टेट इनोवेशन मिशन ये त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी त्रिपुरा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 के दौरान भारत सरकार द्वारा जीरो प्राइस पुरस्कार शुरू किया गया, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सीधा साधा क्वेश्चन है, जीरो प्राइस जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और ये 2026 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू का नाम बदलकर हाल ही में अबू राज कर दिया गया है, यह किस राज्य में है? तो माउंट आबू जो राजस्थान में स्थित था, जिसका नाम अब अबू राज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल के चेयरमैन और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गेल के चेयरमैन और एमडी के रूप में दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए दीपक गुप्ता। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर परियोजना हाल ही में उद्घाटन किया गया, वो किस राज्य में? तो सेमीकंडक्टर परियोजना ये गुजरात में उद्घाटन किया गया है इसका। ऑप्शन बी भारत की पहली सेमीकंडक्टर परियोजना जो गुजरात में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 93 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आरव डेंगला बने हैं। ऑप्शन ए आरव डेंगला भारत के 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट हनुमान हाल ही में लॉन्च किया गया, यह किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो प्रोजेक्ट हनुमान ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के नए राज्यपाल के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के राज्यपाल के रूप में सैयद अता हुसैन को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। ये 43वें नंबर के राज्यपाल है बिहार के। इससे पहले मोहम्मद आरिफ खान रह चुके हैं। इससे पहले मोहम्मद आरिफ खान थे 42वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एन रवि को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। ए आर एन रवि को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से 9 चीतों को लाकर कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया? तो ये बोत्सवाना से लाया गया है, जिसमें 6 तो आपके मादा है और 3 नर है। वहीं कूनो नेशनल पार्क की बात की जाए तो कूनो नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री स्कूल योजना हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया या फिर किस सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये ऑप्शन गलत है इसमें, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री श्री स्कूल योजना। इस योजना के तहत दिल्ली के 75 सरकारी स्कूलों को एआई लैस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया? तो ये तरनजीत सिंह सिंधु को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस शहर में होगा या फिर किस राज्य में होगा? तो ये होगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने की है। ऑप्शन ए, कर्नाटक सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन की घोषणा की है। जनजाति कला उत्सव आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो जनजाति कला उत्सव का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है टाइम पत्रिका ने किसे वीमेन ऑफ द ईयर 2026 चुना है? तो वीमेन ऑफ द ईयर 2026 ये सफीना हुसैन को चुना गया है। ऑप्शन ए, टाइम पत्रिका ने सफीना हुसैन को वीमेन ऑफ द ईयर 2026 चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये स्मृति मानधना बनी है। ऑप्शन सी, स्मृति मानधना। अगला क्वेश्चन है सेबी द्वारा भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया गया? तो ये सुदर्शन नामक एआई टूल लॉन्च किया गया है भ्रामक पोस्ट को निगरानी रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महिला दिवस की बात की जाए तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो रिंग मेट्रो का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन बी, भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। ध्यान रखिएगा 16 वर्ष के लिए किया है, 16 वर्ष तक के लिए कर्नाटक सरकार ने, और 13 वर्ष की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। ध्यान रखिएगा ये महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। महिला दिवस के अवसर पे शुरू किया गया है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतिये 2026 आयोजित हुआ? तो लामीतिये ये भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित हुआ है। ऑप्शन सी, भारत और सेशेल्स के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से निर्भया निशा योजना पहल शुरू की गई? तो निर्भया निशा ये केरल राज्य द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा इसमें रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो महिलाएं अपने काम पे रहती हैं उनके लिए पुलिस सहायता, महिला पुलिस को त्वरित सहायता के लिए ये इस योजना को लॉन्च किया गया है केरल सरकार द्वारा। निर्भया निशा योजना, निर्भय हो गया यहाँ पे निर्भया होगा, निर्भया निशा योजना केरल सरकार द्वारा महिलाओं के लिए जो रात से 9 से 5 के बीच कार्य करती है उनके लिए पुलिस की त्वरित सहायता के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो जल जीवन मिशन की अवधि को 2028 दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशव्यापी जल महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट गंगा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट गंगा की बात की जाए तो ये यूपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें वाईफाई जो हाई स्पीड है ना, ये ब्रॉडबैंड के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया इस बार? तो इस बार 11 मार्च को मनाया गया है। 11 मार्च ऑप्शन बी। ये डेट इसका बदलता रहता है, अगले वर्ष मेरे हिसाब से 10 मार्च को मनाया जाएगा 27 में। किस राज्य में हाल ही में ऑपरेशन जेरिको चलाया गया? तो ऑपरेशन जेरिको ये मिजोरम राज्य में चलाया गया है नशीली दवाओं के विरोध में। ध्यान रखिएगा नशीली दवाओं के विरोध में ऑपरेशन जेरिको चलाया गया है मिजोरम में, मिजोरम सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साइन ऐप की बात की जाए तो ये भारतीय रेलवे द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए
भारतीय रेलवे द्वारा किया गया है साइन अप। भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 शुरू की गई? तो ये यूपी सरकार द्वारा की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें 12,200 गांवों को बस से कनेक्ट किया जाएगा। यूपी की जो 12,200 गांव बस से कनेक्ट नहीं है, उनको बस से कनेक्ट किया जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किस व्यक्ति को निष्क्रिय यानी इच्छा मृत्यु दी है? ये क्वेश्चन बना हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में छप कर आएगा। तो ये हरीश राणा को दिया गया है इच्छा मृत्यु। ऑप्शन ए, हरीश राणा। इंडिगो के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राहुल भाटिया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए, राहुल भाटिया को इंडिगो के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आर्कटिक सैन्य अभ्यास हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये नाटो द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें 14 सदस्य देश हैं। नाटो में 14 सदस्य देश हैं। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 का सहयोगी देश किसे चुना गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 का सहयोगी देश की बात की जाए तो ये इटली है। ऑप्शन सी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है उड़ीसा। ऑप्शन ए, उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। किस राज्य की कैबिनेट द्वारा धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो 2025 की बात की जाए तो आर वैरामुथु को। ये 60वें नंबर के है। 59वें नंबर की बात की जाए तो विनोद कुमार शुक्ला थे। ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ला 59वें नंबर के थे। ये 60वें नंबर के है आर वैरामुथु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 94 ग्रैंड मास्टर किसे चुना गया है, कौन बने हैं? तो ये बने हैं मयंक चक्रवर्ती। 93 नंबर के थे आरव डेंगला, 94 नंबर के हो गए मयंक चक्रवर्ती। कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो कर्नल सीके नायडू से राहुल द्रविड़ को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी, ये भारतीय टीम के कोच रह चुके हैं, खिलाड़ी तो थे ही। राहुल द्रविड़ को द वॉल नाम से जाना जाता है, द वॉल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच द्वारा वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो फिच द्वारा ये 7.5 यानी 7.5% का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन चेन्नई में हुआ है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोली उमरीगर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो पोली उमरीगर से शुभमन गिल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म था वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑप्शन ए, वन बैटल आफ्टर अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मत्स्य सम्मेलन ये हुआ है श्रीनगर में। ऑप्शन ए, श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में केवी होगा, सीवी नहीं, केवी रमना मूर्ति को चुना गया है, केवी रमना मूर्ति को। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है भारत। भारत ने कुल 208 पदक जीते हैं, जिसमें 75 स्वर्ण, 69 रजत और 64 कांस्य पदक हैं। किस राज्य द्वारा अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? तो साउंडिंग रॉकेट की बात की जाए तो ये गुजरात राज्य के द्वारा किया गया है। ये 3 किलोमीटर ऊपर जाकर मौसम संबंधी जानकारी एकत्र कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में किसे हिंदी भाषा के लिए सम्मानित किया गया है? तो हिंदी भाषा की बात की जाए तो ममता कालिया को, अंग्रेजी भाषा के लिए नवतेज सरना को, अंग्रेजी भाषा के लिए नवतेज सरना को, जबकि हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया को। ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा इंग्लिश के लिए और वो हो जाएगी ममता कालिया हिंदी के लिए हो जाएगी। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए हाल ही में किसे चुना गया?
ध्यान रखिएगा, ये संगीत है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, वो आएगा अपना नृत्य के लिए। ये संगीत कला निधि की बात की जाए तो डॉक्टर जयंती कुमारेश को चुना गया है। डॉक्टर जयंती कुमारेश को संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जी नरेंद्रन को। जी नरेंद्रन को चुना गया है नृत्य कला निधि के लिए। वहीं संगीत कला निधि के लिए जयंती कुमारेश को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट 2026, भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान 116वां रहा है। 147 देशों में 16वां रहा है। 2025 की बात की जाए तो 118 था, इस बार 116 है, तो 2 कम हुआ है। कुसुनपुर किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनेगा? तो कुसुनपुर की बात की जाए तो ये ओडिशा राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनेगा। ऑप्शन ए, कुसुनपुर ओडिशा राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट ऐप भीम के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पेमेंट ऐप भीम के ब्रांड एम्बेसडर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। जनगणना 2027 की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो ये सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पिछड़ा वर्ग, ये साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी, साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला एलपीजी एटीएम की बात की जाए तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है, जो आपको 10 केजी के कंपोजिट सिलेंडर दे सकती है। 10 केजी की कंपोजिट सिलेंडर जो बीपीसीएल द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल महोत्सव 2026 हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो सरहुल झारखंड से संबंध रखता है, तो ये झारखंड से ही हो जाएगा। ऑप्शन ए, सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है, ये पारित किया गया? तो ये पारित किया गया है गुजरात के द्वारा। हाल ही में गुजरात के द्वारा, लेकिन 2024 में उत्तराखंड के द्वारा किया गया था। ये पहला था। उत्तराखंड की बात की जाए तो पहला था, फर्स्ट था। अभी 2026 की बात की जाए तो 26 में गुजरात ने किया है। 35वें सरस्वती सम्मान से हाल ही में किससे सम्मानित किया गया? 35वें सरस्वती सम्मान से ये राम कुमार मुखोपाध्याय को किया गया है। ऑप्शन ए, राम कुमार मुखोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? जो 2026 में होगा, तो 2026 में फ्रांस में होने वाला है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा संशोधित उड़ान परियोजना की अवधि क्या निर्धारित की गई है? तो उड़ान परियोजना की अवधि की बात की जाए तो ये 2026 से 36 निर्धारित की गई है। ऑप्शन सी। माधवपुर मेला 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में किया गया है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, गुजरात के राज्यपाल का नाम बताइए। गुजरात के राज्यपाल, गुजरात का गवर्नर कौन है? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।